नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का गुला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश आए नवरात्रे माता के में। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। पहला नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का और आज के दिन हमारे बीच में हमारे साथ है बालाजी साधक बजरंग बाबा जी। नमस्कार बाबा जी, आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। जैसे कि आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है, तो सभी लोग हमारे धर्म में परंपरा में माना जाता है कि माता की साधना, माता की पूजा जिस तरह से की जाती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आज के दिन से शुरू होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमारे सभी जातक देख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहला दिन माँ शैलपुत्री का किस तरीके से स्थापना की जाती है, किस तरीके से आज के दिन की चौकी रखी जाती है। आज का दिन, पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, तो माँ शैलपुत्री के पहले नवरात्रि पे चौकी कैसी रखी जाती है, पंडित जी आप सब बताइए। जी, जय श्री बालाजी। दर्शकों में आज आपको बताना चाहूँगा कि माता वैष्णो जो शैलपुत्री माता हैं और उनकी पूजा कैसे की जाती है। पहले दिन विशेष दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन ही घट की स्थापना भी की जाती है। तो पहले अगर हम देखें तो एक लाल वस्त्र माता के लिए जैसे चौकी लगानी है, और चौकी जैसे लगाते हैं तो कभी भी जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए। लाल वस्त्र चौकी पर बांधें और माता की तस्वीर या मिट्टी की मूर्ति, ये भी विशेष होती है, सोने या चांदी की भी लगा सकते हैं। अगर ये आप माता की मूर्ति लगाते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। दूसरा बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने पूछा घट स्थापना, घट की स्थापना कैसे की जाती है। जहाँ पर आप चौकी लगाते हैं, चौकी के सीधे हाथ की तरफ घट की स्थापना की जाती है। उसके ऊपर एक नारियल, आप घट मिट्टी का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, परंतु तांबे का और मिट्टी का विशेष शुभ माना जाता है। और उसके अंदर जैसे 2 सुपारी, 2 लौंग के जोड़े और एक चांदी का सिक्का, ये अगर डालें और ऊपर आम के पल्व और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर या माता की चुन्नी लपेटकर उसकी स्थापना ऐसे की जाती है। पंडित जी आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आपने शैलपुत्री माता का बताया कि चौकी कैसे रखी जाती है। आज से ही वो नवरात्रे शुरू हैं जिसके अंदर हम कलश स्थापना करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कलश स्थापना, और जौ भी बोए जाते हैं आज के दिन से, खेतड़ी जिसे बोलते हैं, खेतड़ी की जाती है। तो क्या है, किस तरीके से करी जाती है खेतड़ी और किस तरीके से कलश की स्थापना की जाती है? जी, जैसे कलश की स्थापना करी, जैसे तांबे का या मिट्टी का लगाया आपने, और विशेष ही श्रद्धा भावना के साथ ये कार्य करनी चाहिए। और दूसरा बताना चाहूँगा, जैसे आपने खेतरी की, जो व्यक्ति माता के नवरात्रों में खेतरी बोता है उस व्यक्ति की व्यापार में वृद्धि, दूसरा उसके परिवार में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, मतलब परिवार आगे आगे बढ़ता जाता है। खेतरी को कैसे बोएं, जौ लें और उनको बहुत ही साफ सुथरा, अगर हो सकता है तो पानी से धो भी लें, और धोने के बाद मिट्टी लें और मिट्टी या रेता, जमुना का रेत जो भी होता है, आप उसको लगाएं और उसी पर जैसे जौ को धोकर अपने हाथ से मिला दें, और मिलाने के बाद में उसमें एक सिक्का जरूर चांदी का या सोने का, जो भी आपकी श्रद्धा भावना हो, जरूर डालें। और माता रानी से आग्रह करें कि माता रानी जितने भी हमारे 6 महीने के अंदर हमसे कोई गलत काम हुए हों वो माफ़ी दे हमें, और शैलपुत्री माता हमारे यहाँ आकर विराजमान हो, हमारे कष्टों को, हमारी पीड़ा को, हमारी जीवन की बाधाओं को दूर करें। दर्शकों, जब भी माता के नवरात्रि आते हैं तो हमें एक विशेष तौर पर हमें कुछ उपाय भी करनी चाहिए और उनकी विशेष पूजा भी करनी चाहिए। आगे हम जानना चाहते हैं आपसे, माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्रा, जौ कैसे बोए जाते हैं, क्या स्वरूप है माता का? आज का दिन बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से शुरुआत हो रही है, पहली माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और क्या स्वरूप है, क्या इतिहास रहा है इसके पीछे? जी, बैल चढ़े शंभु मिले, गरुण चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी शक्ति मिली सो पूर्ण सारो काम। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा,
माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्रों पर बैल पर सवार होती हैं और इनका स्वरूप बिल्कुल ही सौम्य है और मन को शांति देने वाला है। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल पुष्प है। मस्तक पर बिंदिया विराजमान है, पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह। रत्नों से जड़ित माता के सिर पर मुकुट है। गले में सोने का हार है, कानों में कुंडल, हाथों में सोने और मोतियों के कंगन हैं। पैरों में माता के स्वर्ण जड़ित पायल हैं। कमर में सुंदर करधनी है और माँ बैल पर सुशोभित नजर आती हैं और बैल पर माता मुस्कुराती नजर आती हैं। तो अब हम पंडित जी से जानना चाहते हैं माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का स्वरूप तो बताया, पर शैलपुत्री माता की कथा क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे कि हम इतिहास के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम पंडित जी से जानना चाहेंगे माँ शैलपुत्री की क्या कथा थी जिसकी वजह से पहला दिन माँ शैलपुत्री को दिया जाता है। जी, माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की बेटी थी, कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। माँ का नाम सती था और भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी थी। प्रजापति द्वारा यज्ञ में जब सती ने अपना शरीर त्यागा था, भोलेनाथ के अपमान के कारण उन्होंने अपने आप को अग्निकुंड में भस्म कर लिया था और भगवान शंकर इस वियोग के कारण तपस्या में लीन हो गए, जिससे कि संपूर्ण देवताओं में हलचल पैदा हो गई। सृष्टि का संचालन बंद हो गया और असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दी। फिर देवी माता की सभी देवताओं ने स्तुति की। आदि शक्ति ने फिर पुनः हिम नरेश के यहाँ पर हिमालय पर्वत भी कह सकते हैं, उनके जो शैलपुत्री जी के पिताजी थे उनका नाम था हिमालय पर्वत, तो उनका नाम हिमबान भी कहते हैं। हिमबान के यहाँ जन्म लिया तो माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। ये पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ये वनस्पति की भी कारक देवी मानी जाती हैं। औषधि, वनस्पति और प्रकृति की देवी मानी जाती हैं। ये प्रथम दुर्गा इसलिए कहलाई, ये आरोग्य की देवी हैं। पहला सुख निरोगी काया, तो इन देवी के अंदर ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार का असाध्य रोग हो, जो व्यक्ति इनकी पूजा अर्चना, इनकी भक्ति करेगा तो उस व्यक्ति के कोई भी रोग नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी माता शैलपुत्री की कथा, और किस तरीके से माँ शैलपुत्री को पहला दिन नवरात्रि के लिए दिया जाता है, किस तरह से हम पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं। अब पंडित जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या सही वक्त है, क्या सही समय है जिस समय पे माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाए, जिससे माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे। पंडित जी, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो सूर्य उदय के बाद ही पूजा प्रारंभ हो जाती है, परंतु विशेष 7:25 के बाद में अगर आप घट की स्थापना करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, तो बहुत ही आपके जीवन में शुभ समय होगा। दूसरा बताना चाहूँगा, बहुत से व्यक्ति हैं कि 12 बजा देते हैं, 1 बजा देते हैं कि जी आज तो पूरे दिन में कभी भी नवरात्रि की चौकी लगा सकते हैं। तो दर्शकों में मेरा कहना है कि ये गलत होता है। जो सुबह का कार्य होता है 7:15 का जो समय हमने दिया है, ये बहुत ही शुभ है, परंतु ज़्यादा आप 9 बजे तक इस कार्य को कर लें। कई बार बहुत से भक्त हैं 11 बजा लेते हैं, 12 बजा लेते हैं, 1 बजा लेते हैं, वो माता के लिए शुभ समय नहीं माना जाता। तो आपको सुबह 7:15 पे ये कार्य करना है। जय श्री बालाजी। तो अब हम पंडित जी से ज़रूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सभी जातक जो देख रहे हैं, पंडित जी हर जगह यहाँ पे हमारे 12 राशियाँ हैं और ग्रहों का ग्रह चाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी की ज़िंदगी के अंदर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों पे क्या प्रभाव है नवरात्रों का, और हर राशि के जातकों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो और उन पे अपनी कृपा बरसाए? जी,
पहले दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए एक लाल पुष्प, पहले दिन की पूजा माँ शैलपुत्री के लिए लाल पुष्प और एक अनार, ये चढ़ाकर माता को अपने कार्य सिद्धि के लिए जा सकते हैं। किसी भी विशेष कार्य के लिए आपको लाभ होगा। जय माता दी। हमारे दूसरे जातक जो है, दूसरे राशि के जातक वृषभ राशि के लिए क्या पंडित जी क्या पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से क्या विधि विधान है वृषभ जी, राशि के जातकों के लिए? बताना चाहूँगा, वृष राशि वाले वैसे ही बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, परंतु कई बार ये बहुत ही चिड़चिड़े बन जाते हैं। छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ जाता है। इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, उस दिन माता के लिए जैसे खीर, पहले नवरात्रि के दिन खीर का भोग लगाएं। जैसे मेवा की खीर बना सकते हैं आप अपने घर के अंदर, और या साबूदाने की खीर बनाकर माता को भोग लगाएं और थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके अपने कार्य के लिए चले जाएं। आपका कार्य सफल होगा। जय माता दी। अब बारी है हमारे तीसरे जातक के लिए, तीसरे राशि के जातक के लिए जो है मिथुन राशि। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, तीसरे जो जातक है मिथुन राशि के जातक, क्या स्वभाव है, किस तरीके से पूजा का विधान है और क्या विधि विधान से पूजा करनी चाहिए ताकि माता की संपन्नता बनी रहे? जी, मनी माइंडेड होते हैं, पहली बात। दूसरा, वो बात वही करते हैं जो उनके काम की होती है, परंतु यहाँ श्रद्धा भावना की बात है। तो माता के लिए आज कुछ नहीं तो हरी इलायची और कुछ मेवा माता को चढ़ाएं और फिर प्रसाद बांटें कन्याओं को और अपने घर से निकल जाएं कार्य के लिए। सब शुभ होगा। जय माता दी। कर्क राशि के जातकों के लिए कर्क राशि का क्या विधि विधान है और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? जी, कर्क राशि वाले विशेषकर बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं। ये किसी की बातों में भी आ जाते हैं, और कोई बात अगर परेशानी वाली इनके सामने आती है बहुत जल्दी से रोने भी लग जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका कारक होता है और चंद्रमा ऐसा सौम्य ग्रह है कि वो किसी का दुख नहीं देख सकते। इनको क्या करना चाहिए, विशेष दूध की बनी हुई मिठाइयाँ माता पर प्रसाद चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांटें। बांटने के बाद अपने घर से निकल जाएं। जय माता दी। पंडित जी अगली राशि है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या है विधि विधान, क्या पूजा का सही समय है? जी, सिंह राशि वाले जातक बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाते हैं, परंतु ये हृदय के बड़े निर्मल होते हैं। भगवान ने भी कहा है, निर्मल मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इनका मन तो निर्मल होता है, परंतु चेहरे पर, स्वभाव पर गुस्सा होता है। परंतु इनको क्या करना चाहिए, जैसे कि लाल मिठाई कोई भी या लाल कोई फल माता के लिए हो सकता है तो एक अनार या सेब ये लें, माता को अर्पण करें, या किशमिश मिल जाए तो किशमिश चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद अपने कार्य को चले जाएं। सब शुभ होगा। जय माता दी। तो अब बारी है हमारी कन्या राशि के जातकों के लिए, कैसा विधि विधान है पंडित जी? जी, अपने भक्तों को और दर्शकों को बताना चाहूँगा, कन्या राशि वाले व्यक्ति जितने भी हों और बहुत ही पैसे के पीछे भागते हैं, और पैसे के साथ साथ में उनका दिमाग हर समय ये रहता है कि कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना है। परंतु माता के नवरात्रों में अगर पैसों के लिए भी अगर आप तपस्या करेंगे, पैसों के लिए जप तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपके पास माता लक्ष्मी का रूप है तो कुछ ना कुछ देंगी जरूर। परंतु आपको क्या करना चाहिए, क्या माता को ऐसा चढ़ाना चाहिए जिससे आपको सिर्फ क्या करना है, जब आपका पहला नवरात्रा पड़े तो किसी गौशाला में चले जाएं और जाकर गाय माता को हरा चारा खिला दें। आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। जय माता दी। तो अब बारी है हमारी तुला राशि के जातकों के लिए, स्वभाव कैसा होता है, किस तरीके का विधि विधान है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे। जी, तुला राशि वाले जातक बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, रोमांटिक होते हैं और अपने जीवन को हर समय पर खुशियों के साथ रखते हैं। परंतु कई बार ग्रहण भी लग जाता है ऐसे जातकों को, नज़र बहुत जल्दी लगती है ऐसे जातकों को। ऐसे जातकों के कार्य चलते चलते बहुत जल्दी रुक जाते हैं, क्योंकि ये कभी भी इनका चेहरा दुखी नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। क्या करें, सिर्फ पहले नवरात्रि के दिन 2 लौंग के जोड़े उपला
उपला पे अगर अज्ञारी करते हैं तो 2 लौंग के जोड़े और एक बतासा माता पर चढ़ा कर जाएं और अपने घर से कार्य के लिए निकल जाएं। सब शुभ होगा, लाभ होगा। जय माता दी। अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। अब देखते हैं उनका क्या है स्वभाव और क्या विधि विधान से उनको पूजा करनी चाहिए। जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो आप हर कार्य को बहुत ही संपूर्णता के साथ करते हैं और हर कार्य को ठीक करने की आपके अंदर विशेष अच्छी आदतें होती हैं, परंतु कई बार आपका गुस्सा आपको परेशान कर देता है। कई बार आप छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बातें बना देते हैं। कई बार रोड पर चलते हुए भी अपनी जान से कलेश ले लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले दिन जी वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, किसी भी माता के मंदिर में या अपनी माता जो आपने स्थापित कर रखी हैं उन पर लाल पुष्पों की माला चढ़ाकर अपने कार्य के लिए चल दें। जय माता दी। अब बारी है हमारे धनु राशि के जातकों के लिए। पंडित जी। जी, धनु राशि वाले जातक बहुत ही स्वभाव के अच्छे होते हैं। बृहस्पति इनका मालिक होता है और स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, परंतु हर समय पर व्यापार की इनको बहुत चिंता रहती है। इनको क्या करना चाहिए? प्रथम नवरात्रि के दिन किसी भी मंदिर में जाकर पीली दाल का दान करके आ जाएं, सब कार्य सिद्ध होंगे। जय माता दी। अब बारी है मकर राशि के जातकों के लिए। पंडित जी, क्या विधि विधान है? जी, मकर राशि वाले वैसे तो स्वभाव से बहुत ही अकड़ू होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, परंतु क्या करना चाहिए इनको? पहले नवरात्रि के दिन एक जायफल लें और 2 लौंग के जोड़े, माता की आज्ञा करें तो जायफल जरूर चढ़ाएं एक, तो इनके अंदर जो नेगेटिविटी चलती रहती है पॉजिटिव होंगे और माता रानी सब इनका कल्याण करेगी। जय माता दी। ये है हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए। जी, कुंभ राशि वाले जातक, क्योंकि इनका शनि मालिक होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और अपने पार्टनर, पत्नी हो घर में या पति हो, उसको दबाने की 24 घंटे ये प्लानिंग करते रहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपकी कोई भी पत्नी है तो उसको दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि माता स्वयं एक देवी का स्वरूप है और आपके घर में भी वो देवी यहीं जो जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सी सुंदर सी एक साड़ी लाकर नवरात्रों में ला के दे दें तो माता रानी आप पर कल्याण करेगी। जय माता दी। हमारी आखिरी राशि है मीन राशि। पंडित जी, क्या विधि विधान है हमारी आखिरी राशि के लिए? जी, मीन राशि वाले वैसे तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। माता रानी पर पंचमेवा चढ़ाकर छोटी छोटी कन्याओं को बांटें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। जय माता दी। तो ये था पहला दिन माँ शैलपुत्री का। बहुत सौम्य, बहुत ही शीतल स्वभाव की माता रानी, और हम आशा करते हैं जैसा कि पंडित जी ने बताया है सभी राशि के जातकों के लिए उसी तरीके से विधि विधान से पूजा करें। आप सभी के लिए माता रानी संपूर्ण आशीर्वाद बनाए रखेगी और आप सभी की सारी मनोरथ, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ में हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद पंडित जी, आपका भी। जय माता दी। जय माता दी। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।